हेलो प्रिय दोस्तों, अपनी आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा या सफ़र की मेरी कोशिश में मैंने अभी तक आप लोगों को ये बताया है कि किस प्रकार अगर हम ईश्वर के प्रेम का अनुभव एहसास करते हैं तो वो हमारे अंदर एक अंदरूनी हर्ष और उल्लास और एक स्वतंत्रता लाता है। और मेरे पिछले 2 वीडियो में मैंने ये कहा था कि किस प्रकार हम अपने दुख को हर्ष और उल्लास में बदल सकते हैं। और मेरे पिछले वीडियो में मैंने ये कहा था कि अगर हम अपना दुख अपनी ही कमज़ोरियों, गलतियों की ओर मोड़ें तो उसके हमें अनेक लाभ मिल सकते हैं। अगर आपने नोट किया होगा तो मैंने कमज़ोरियों और गलतियों का जिक्र अवश्य किया था, परंतु पाप और गुनाह शब्द का प्रयोग नहीं किया था। यहाँ ऑस्ट्रिया में जहाँ मैं रहता हूँ और सामान्य रूप से यूरोप में लोग पाप और गुनाह शब्द को वर्जित समझते हैं। वो उसको वास्तव में नकारते हैं, जैसे कि पाप होता ही नहीं है। इसके कई कारण हो सकते हैं और उन कारणों में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, परंतु जब हम पाप और गुनाह शब्द का प्रयोग ही नहीं करना चाहते हैं तो इसका एक नकारात्मक परिणाम ये होता है कि न केवल ये शब्द पाप और गुनाह कहीं हमारे दिमाग और दिल के पीछे बैठ जाता है, परंतु कभी कभी उसके अस्तित्व को भी हम नकारने लगते हैं कि पाप होता ही नहीं है। कई संत लोग या धार्मिक लोग जो संत बने वो अपने पापों के प्रति इतने उनका ध्यान इतना गहरा था और वो अपने पापों से इस प्रकार संघर्ष करते थे और उनका ये मानना था कि अगर हमारे आधुनिक समय में हमने कोई चीज़ अगर खोई है तो वो ये है कि हमने पाप को पहचानने से मना करते हैं या उसको नकारते हैं। तो अगर मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको ये कहा था कि हमें अपना दुख अपने ही पापों की तरफ मोड़ना चाहिए और अगर हम उन लोगों में सम्मिलित हैं जो पाप को पहचानते ही नहीं हैं या गुनाह मानते ही नहीं हैं कि मैंने गुनाह किया है, तो वो क्या करें? तो मेरा सुझाव अपने आप के लिए और आपके लिए भी ये है कि जो दुख भोग के और चालीसे के बाकी दिन बचे हैं उनमें हम अपना ध्यान अपनी ही कमज़ोरियों, गलतियों, वास्तव में पाप और गुनाहों की तरफ आकर्षित करें, उन पर अपना ध्यान दें और अपना दुख उन पापों की तरफ मोड़ें कि मैं दुखी हूँ कि मैंने ये गलतियाँ, ये पाप किए हैं। और जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि अगर आप अपना दुख अपनी ही गलतियों की तरफ मोड़ेंगे तो उसका ये फ़ायदा होगा कि वो दुख सुख में बदल जाएगा और उसके कई अन्य लाभ भी होंगे। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप अभी कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।